हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। मतलब अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन क्या होता है। पहले इसको एक बार एक रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, ऐसा इंजन होता है जिसमें फ्यूल का जो कंबस्शन है वह इंजन के अंदर यदि हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलेंगे या अंतर्दहन इंजन उसको बोलते हैं। यदि फ्यूल का कंबस्शन इंजन सिलेंडर के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन या अंतर्दहन इंजन बोला जाता है। और यदि फ्यूल का जो कंबस्शन हो रहा है वह इंजन के बाहर हो रहा है, बोले तो अलग से उसका कोई एसेसरीज लगे होते हैं, जैसे बॉयलर हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन या बाह्य दहन इंजन बोला जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जो स्टीम इंजन होता है, जो पहले के जो ट्रेन आते थे, ट्रेन के इंजन जो आते थे, जो स्टीम इंजन होते थे, वह एक्सटर्नल या बाह्य दहन इंजन का एग्जाम्पल है। और जो इंटरनल कंबस्शन इंजन का एग्जाम्पल है, आज के टाइम पे जो भी हम फोर व्हीलर बाइक्स यूज कर रहे हैं, ये सारे अंतर्दहन इंजन या इंटरनल कंबस्शन इंजन के कैटेगरी में आते हैं। अब हम आशा करते हैं आप लोगों का इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन दोनों का डेफिनेशन पता चल गया होगा। अब इसके हिसाब से आप लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से दोनों में आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस कैरेक्टर के हिसाब से कौन से इंजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो पहले हमारा डिफरेंसेस होगा स्थान के हिसाब से। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन या इंटरनल कंबस्शन इंजन, कौन से इंजन अधिक स्थान को कवर करता है, तो हम सभी लोगों को पता है और पता होना चाहिए। अभी हम डेफिनेशन में पढ़े थे, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होता है वो इंजन के अंदर ही कंबस्शन होता है। तो जाहिर सी बात है, यह जो है स्थान कम कवर करेगा, कम स्थान घेरता है। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है कम स्थान घेरता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो इंजन फ्यूल का कंबस्शन होता है वह इंजन के बाहर होता है। जैसे स्टीम इंजन हो गया, अलग से एक बॉयलर लगाना पड़ेगा, तो यह क्या करेगा, अधिक स्थान घेरता है, अधिक स्थान घेरता है या कवर करता है। मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन लगाने के लिए अधिक स्थान की जरूरत पड़ेगा, अधिक एरिया का जरूरत पड़ेगा। और इंटरनल कंबस्शन इंजन कहीं पर भी यूज करने के लिए कम स्थान या कम जगह का कवर या एरिया की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है भार, वेट के हिसाब से। तो वेट के अनुसार हम देखेंगे तो जो एक्सटर्नल कंबस्शन होगा, जिसमें बाह्य दहन इंजन होगा, वह अधिक वजन होगा, क्योंकि इसमें जब अलग एसेसरीज लगाया जा रहा है, बॉयलर लगाया जा रहा है, टरबाइन लगाया जाएगा, अलग अलग ऐसे एसेसरीज लगाए जाएंगे, तो वहां पर क्या होंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का भार अधिक होगा। अधिक भार होता है, इसका क्या होगा, कम भार होता है। नेक्स्ट है ईंधन दहन, जो फ्यूल का कंबस्शन होगा वह क्या होगा, इसमें जो फ्यूल का कंबस्शन होगा वह इंजन के अंदर होता है, इंजन के अंदर होगा। और जो इंटरनल कंबस्शन होगा इसमें अंदर होगा, और एक्सटर्नल कंबस्शन में जो होगा, एक्सटर्नल कंबस्शन है इसमें इंजन के बाहर होता है, इसमें क्या होगा, अंदर होगा इंटरनल कंबस्शन इंजन में। नेक्स्ट है ईंधन। तो अब हम एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल यूज करते हैं वह यहाँ पर कोयला यूज किया जाता है, कोयला उपयोग होता है। और जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होगा, यहाँ पे आप डीजल यूज कर सकते हैं, पेट्रोल यूज कर सकते हैं, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब क्या होगा, इंटरनल कंबस्शन में यूज किए जाने वाले फ्यूल्स हैं। प्रोसेस की बात करें तो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में, स्टीम बनने के
बाद प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। स्टीम बनने के बाद प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, डीजल फ्यूल का कंबशन होगा और हमारा तुरंत प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कम टाइम लगेगा, टाइम के हिसाब से देखें कम टाइम लगेगा इंटरनल कंबशन इंजन को स्टार्ट करने में, कार्य में लेने के लिए। चाल की बात करें तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है, बाह्य दहन इंजन, आप स्टीम इंजन ले लें तो इसका जो चाल होता है वह कम होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का चाल कम होता है, इंटरनल कंबशन इंजन का चाल ज्यादा होता है। नेक्स्ट कंपेरिजन है त्वरण एक्सीलरेशन के हिसाब से। यदि आप एक्सटर्नल कंबशन इंजन को एक्सीलरेट करेंगे तो यहाँ पे त्वरण जो होगा इसका कम होगा। तो जो यदि हम स्पीड बढ़ाना चाहें तो एक्सटर्नल कंबशन को स्पीड बढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इंटरनल कंबशन इंजन का जो है स्पीड बढ़ाने के लिए कम समय की आवश्यकता होगा, इसलिए इसका त्वरण कम होता है और इंटरनल कंबशन इंजन का त्वरण ज़्यादा होता है। एक्सीलरेट करने में इसमें कम टाइम लगता है। नेक्स्ट है ईंधन की हानि, जो फ्यूल की लॉसेस होगी वह इंटरनल कंबशन इंजन में कम होगा, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फ्यूल की हानि होती है वह इसमें अधिक हानि होगा जो एक्सटर्नल कंबशन होगा, अधिक होता है। जो ईंधन का हानि होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ज़्यादा होगा, इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल की लॉसेस कम होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर के हिसाब से, जो टेम्परेचर होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जो इसमें फ्यूल का कंबशन हो रहा है वह इंजन के बाहर हो रहा है, इस वजह से इसका टेम्परेचर कम होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन बाह्य दहन इंजन का। इंटरनल कंबशन इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है यह इंजन के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट शीतलन या कूलिंग मेथड, जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन में कूलिंग मेथड जो है वह जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है बट जरूरी नहीं है। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में कूलिंग मेथड जरूरी है। अलग अलग इंजन में अलग अलग टाइप से कूलिंग किया जाता है। जैसे आप एक टू व्हीलर चलाते हैं तो उसमें देखते होंगे आपके इंजन जो होते हैं, इंजन सिलेंडर के ऊपर बहुत सारे ऐसे फिन्स बने होते हैं जो अधिक एरिया को कवर करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारा जो इंजन है अधिक ठंडा हो पाता है। इसमें जो है कूलिंग प्रोसेस जरूरी है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है जरूरी होता है, जो इंटरनल कंबशन इंजन होगा उसमें कूलिंग मेथड जरूरी है। नेक्स्ट है इफिशियंसी की बात करें तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है इसका 15 से 20% इफिशियंसी होती है, दक्षता जिसको हिंदी में बोला है दक्षता होता है। एफिशिएंसी जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इंजन के अंदर 3 तरह के एफिशिएंसी होते हैं। एक होता है हमारा ऊष्मीय दक्षता होता है, फिर आयतनिक दक्षता होता है, और एक हमारा होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, या इसको यांत्रिक दक्षता बोला जाता है। 3 टाइप्स के इंजन के अंदर इफिशियंसी 3 बेस पे मेजर किया जाता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी। इन तीनों के एवरेज निकाल करके किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है बॉयलर, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है इसमें बॉयलर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बॉयलर के थ्रू ही हम स्टीम का जनरेशन करेंगे। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बॉयलर का रिक्वायरमेंट होगा, इंटरनल कंबशन इंजन में बॉयलर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा फ्यूल का कंबशन इंजन के अंदर होगा, तो इसमें बॉयलर का कोई जरूरत नहीं है। इंटरनल कंबशन का जो एफिशिएंसी होता है वह 30 से 40% के आसपास होता है। तो इस तरह से इंटरनल कंबशन इंजन जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ज़्यादा आसानी से इसको ऑपरेट करना भी आसान होगा इंटरनल कंबशन इंजन को। एक्सटर्नल कंबशन इंजन को ऑपरेट करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से इसका कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी
ऐसे पार्ट्स यूज होंगे वो हैवी पार्ट्स होंगे, और इंटरनल कंबशन इंजन में छोटे छोटे पार्ट्स यूज किए जाते हैं, तो इसको ऑपरेट करना भी आसान है, भार में भी कम है, इसमें भार में भी ज़्यादा है, इसको ऑपरेट करना भी ज़्यादा कठिन है क्योंकि स्पेस भी ज़्यादा लग रहा है, फ्यूल का कंबस्शन भी ज़्यादा हो रहा है, प्रोसेस भी है इसमें थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि स्टीम का जनरेशन होगा तभी इस प्रोसेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें चाल भी कम है, त्वरण भी इसका कम होता है, फ्यूल की लॉसेस ज़्यादा है, टेम्परेचर के हिसाब से इसका टेम्परेचर कम होता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल का कंबस्शन होता है वह इंजन के बाहर होता है, इस वजह से फ्यूल इसमें टेम्परेचर कम होता है, और इंटरनल कंबस्शन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें फ्यूल का जो कंबस्शन है वह इंजन के अंदर ही होता है। तो ये था हमारा इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों में कंपेरिजन किया गया है। इसमें लगभग 10-12 पॉइंट है, आप इसमें से 8-10 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, और नॉलेज भी ठीक ठाक इसमें जो है 2 2 4 6 12 कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में। आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्टडी क्लासेस पे पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।